लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। सुंदर नगर गांव का रहने वाला सरजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी दो बेटे थे। एक बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ माँ के साथ रहा करता था, जबकि छोटा बेटा शहर में काम किया करता था और वहीं रहता था। वह शहर के एक बहुत अच्छे दफ्तर में काम करता था। एक दिन रवि की माँ उसे फ़ोन करती है और कहती है, रवि बेटा कैसा है तू? तुम इतने दिन से घर नहीं आ रहे हो। मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा अब तो आ जाओ, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए मेरी आंखें तरस गई है। बेटा तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें छुट्टी लेके घर बुलाया है। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम दफ्तर से छुट्टी लेकर मुझे ज़रूर से फ़ोन कर देना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। घर के सभी लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। माँ, क्या बात है? क्या बात करना चाहते हैं पिताजी? और घर वाले सब मेरा इतना बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ तो बताइए प्लीज माँ। मैं छुट्टी लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल है माँ, क्योंकि दफ्तर में काम थोड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन जो बात है आप फोन पर भी तो बता सकती हैं मुझे। बेटा फ़ोन पर बताने वाली बात नहीं है। ये खबर सुनने के लिए तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। सभी लोग ये बात तुम्हारे सामने करना चाहते हैं। मैं कैसे फ़ोन पर बता सकती हूँ? बस तुम जितनी जल्दी हो सके घर वापस आओ। ठीक है माँ, आप फोन पर नहीं बताइएगा तो मैं बात करता हूँ बॉस से। अगर छुट्टी मिल जाती है तो मैं कल ही आप लोगों के पास आ जाऊंगा। भैया और पिताजी को मेरा नमस्कार कहिएगा। अब फोन रखता हूँ। रवि का फ़ोन आया था। मैंने कह दिया उससे छुट्टी लेकर घर वापस आ जाए। हमें उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो आज ही बॉस से छुट्टी ले लेगा और कल सवेरे ही घर के लिए निकल जाएगा। पता है मैंने उससे कह दिया हमें तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, फ़ोन पर नहीं बता सकते। लेकिन वो फ़ोन पर ही बताने की ज़िद करने लगा। मैंने भी मना कर दिया, घर आएगा तभी बताऊंगी। अच्छा ही किया जो तुमने उसे कुछ नहीं बताया। सारी बातें फोन पर ही कह देंगे क्या? ऐसे तो आता नहीं है। कोई बहाना तो मिला उसे बुलाने का। अगर फोन पर बता देते तो वो वैसे ही मना कर देता, लेकिन यहाँ आएगा तो सब मिलकर उस पर जोर देंगे तो मान जाएगा शादी के लिए। आने दो अब उसे, कल सब मिलकर बात करते हैं। और तुमने किशोर को तो बता दिया ना कि उसका छोटा भाई आने वाला है, कल घर पर ही रहे। नहीं जी, किशोर से मेरी बात ही कहाँ हुई। काम में वो इतना व्यस्त रहता है कि उससे मुलाकात ही कम होती है। अभी शाम में आ जाएगा, उसे भी बता दूंगी। मैंने तो बहू से भी कुछ नहीं कहा है। अभी जाकर सबको बताती हूँ। इतने दिनों के बाद तो घर में खुशियाँ आ रही है, किसी की नज़र ना लगे। ठीक है आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। दादाजी, एक बात बताइए, क्या चाचा जी शहर से वापस आने वाले हैं? मुझे भोलू ने बताया कि चाचा जी की शादी होगी और घर में नई दुल्हन आएगी। क्या दादाजी ये सच है? हाँ राधा, तुम्हारे भाई ने तुमसे सही कहा है। तुम्हारे चाचा जी आने वाले हैं और उनकी शादी हो जाएगी, और एक प्यारी सी चाची तुम्हारे घर आ जाएगी जो तुम सबसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा तो बच्चों, जाकर दादी को बुला लाओ, कहो दादाजी बुला रहे हैं। माँ जी कह रही थी कल रवि का फ़ोन आया था और पिताजी उसे बुला रहे हैं, शादी की बात करनी है। तो कल वो आ रहा है, आपको पता है या नहीं? माँ जी से बात हुई थी क्या आपकी? हाँ, माँ से तो मेरी बात हुई। माँ ने मुझे बताया, वो अपने सरजू चाचा है ना, उन्हीं की बेटी के बारे में कह रहे हैं। देखो रवि क्या कहता है, उसके बाद ही तो आगे की बात होगी ना। कल तो रवि आ ही जाएगा, उसके बाद सब फैसला हो जाएगा।
लड़की भी अपने ही गांव की है, अच्छी भली लड़की है। अगर रवि हाँ कर देता है तो शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। अब सभी को रवि के घर आने का इंतजार रहता है। अगले ही दिन रवि दफ्तर से छुट्टी लेकर अपने गांव वापस चला आता है। क्या बात है रवि, इतनी देर क्यों हो गई आने में? थोड़ा सवेरे निकलना चाहिए था ना। ठीक है रवि, तुम अभी घर जाओ, मैं सुबह आकर तुमसे मुलाकात कर लूंगा। अभी घर में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अपनी पत्नी के लिए आगे की दुकान से दवा लेने जा रहा हूँ। अरे बेटा रवि, आ गया तू। जा बेटा, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा, तुझे भी अच्छा लगेगा। इतना दूर का सफर करके आया है। आज सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाएंगे। रवि हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता है, सबके साथ बैठकर खाना खाता है और ढेर सारी बातें करता है। रवि अपनी माँ और भाभी को शहर की बातें बताता है। पता है माँ, बॉस तो छुट्टी देने से मना कर रहा था, लेकिन मैंने भी कह दिया जाना जरूरी है, क्योंकि माँ और बाबूजी ने बहुत जरूरी ही बुलाया है। इसलिए 2 दिन की ही छुट्टी पर आया हूँ। 2 दिन वापस जाना होगा मुझे। आप लोगों को क्या जरूरी बातें करनी थी, अब वो मुझे जल्दी से बताइएगा। मैं सुनने के लिए कब से परेशान हूँ। आप लोगों को पता है कुछ? हाँ बेटा रवि, हम सभी को तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तुम्हारे पिताजी, मैं और घर के सभी लोग ये चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाए, और इसके लिए हमने तुम्हारे लिए लड़की भी देख रखी है। बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। बेटा, अपने गांव की ही तुम्हारे पिताजी की दोस्त की बेटी हमारे गांव में ही रहती है। बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है, सभी को वो बहुत पसंद भी है। सरजू काका को तुम जानते ही होगे ना, उन्हीं की बेटी है। अगर तुम्हारी हाँ हो तो हम सब रिश्ता पक्का कर दे, क्योंकि सभी ने लड़की देख रखी है। बस तुम्हारे हाँ का इंतज़ार है। बेटा तुम भी हाँ कर दो तो बात आगे बढ़ा दूँ। लेकिन माँ, मेरी शादी की इतनी भी जल्दी क्या पड़ी है? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? मैं अपने करियर में कुछ करना चाहता हूँ। अभी तो बस मैं एक छोटी सी जॉब करता हूँ। मैं अपना बड़ा कुछ करना चाहता हूँ माँ, अपने पैरों में खड़ा होना चाहता हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ। तब फिर शादी कर लूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है? माँ, मैं चाहता हूँ आप पिताजी को और घर वालों को समझाइए कि मेरी शादी की इतनी जल्दबाजी ना करें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी सबकी तरह कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। शादी तो करना ही है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं माँ। प्लीज आप सबको मना कर दीजिए। देख बेटा रवि, मैं और बाबूजी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अब हो जानी चाहिए। जब तुम्हारे भैया तुम्हारे उम्र के थे तो उसकी भी शादी हो गई थी। बेटा ये सही उम्र होता है शादी के लिए। देख बेटा, मेरे या पिताजी का अब कोई ठिकाना नहीं है। हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, कब किस वक्त क्या हो जाए कहना मुश्किल है। हमारी उम्र हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आंखों के सामने तुम्हारी भी शादी हो जाए और तुम्हारा भी परिवार बन जाए। बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे और पूरे परिवार वालों के बारे में इतना सोचते हो। लेकिन बेटा, ये भी तो सोचो, हम अपनी आँख के सामने तुम्हारा रिश्ता कर देंगे तो खुशी खुशी ऊपर जा सकते हैं, कोई तमन्ना नहीं रहेगी बेटा। और तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी तो है, ऐसा थोड़ी ना है तुम बेरोज़गार हो। इतने पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस तुम एक बार हाँ कर दो बेटा, सब बहुत खुश हो जाएंगे। माँ रवि को शादी करने के लिए बहुत समझाती है, क्योंकि घर वाले भी यही चाहते हैं कि अब रवि की भी शादी हो जाए और उसका भी परिवार बन जाए। भाभी, माँ तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। आप ही मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। माँ को समझाइए
मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। भाभी, आप ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो जो मुझे इस शादी से बचा सकती हो। आप ही हो जो माँ को, भैया को और पिताजी को समझा सकती हो। भाभी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो भाभी। क्या बात है देवर जी, शादी की बात सुनकर तो आपके पसीने ही छूट गए हैं। कोई लड़की का चक्कर है क्या? किसी को पसंद करते हैं शहर में क्या? अगर कोई बात है तो मुझसे बताइए ताकि मैं सबको समझा सकूं। हाँ भाभी, पसंद तो करता हूँ लेकिन उससे भी शादी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो देवर जी आप शहर में किसी को पसंद करते हैं तो ठीक है, आप उसी से शादी कर लीजिए। मैं घर वालों को समझा देती हूँ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये बात तो आप खुद भी घर वालों से कह सकते हैं, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। आखिर ज़िंदगी आपको बिताना है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों भी शादी नहीं करना चाहते हैं। वो भी मेरे साथ दफ्तर में ही काम करती है और हम दोनों अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद ही शादी करेंगे, इसलिए मैं शादी के लिए मना कर रहा हूँ। ठीक है देवर जी, अगर ऐसी बात है तो मैं घर वालों से बात करती हूँ, आपके भैया को समझाती हूँ और उनसे कहूँगी कि बाबूजी को समझा दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी कि आपने मेरी बात को समझ लिया। रवि की भाभी अपने पति को समझाती है कि रवि अभी शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और से प्यार करता है। और इसी तरह घर के सभी लोग अब समझ जाते हैं और रवि की शादी की जिद भी छोड़ देते हैं। रवि खुशी खुशी फिर से शहर आ जाता है और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रवि अपने घर फ़ोन कर कहता है, हाँ माँ, नमस्कार। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सब ठीक है? घर में सब ठीक है ना? सबको मेरा नमस्कार कहिएगा। हाँ, थोड़ा काम में व्यस्त था इसलिए फोन नहीं कर पा रहा था। आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है माँ। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता था वहाँ का मैं मालिक बन गया हूँ, क्योंकि बॉस ने सारी कंपनी मेरे नाम कर दी है। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर ये बात तुम्हारे बाबूजी और घर के सभी लोगों को बताती हूँ। सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये बात सुनकर। माँ, मुझे आपसे और भी कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलना, क्या बात है बता। माँ, मैंने शादी कर ली है। वो जो बॉस है ना, उन्हीं की बेटी से। तभी तो उन्होंने ये पूरा का पूरा दफ्तर मेरे नाम कर दिया। माँ, आप गुस्सा तो नहीं है ना? रवि कहता रहता है और माँ बेचारी सुन पड़ जाती है। थोड़ी देर के बाद माँ कहती है, अच्छा तो बेटा तुमने शादी कर ली? वाह बेटा, इतनी जल्दी हमें इतना पराया कर दिया। इतनी बड़ी बात हो गई और हमें बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। अब तुम वाकई ही में बहुत बड़े आदमी बन गए हो बेटा। अब तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें पता है। एक ही पल में बेटा तुमने पैसों के लिए हमें इतना पराया कर दिया। में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ज़रूर मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुमने हमारे साथ ऐसा किया। इतना कहते ही बेचारी माँ की आंखों से आंसू बहने लगता है और वह सन्न पड़ जाती है।